आपको नमस्कार। सोन विंध्य गंगा चैनल पर आपका स्वागत है। मैं इस समय खड़ा हूँ सोनभद्र से 60 किलोमीटर दूर, 50 से 60 किलोमीटर की दूरी में ये पूरी कैमूर की पर्वत श्रृंखला भित्ति चित्रों से पर्याप्त रूप से भरी पड़ी है। यद्यपि हम यह कहें कि मुख्या जलप्रपात से लेकर विजयगढ़ तक तो ये तो लंबी दूरी हो जाएगी, पूरी कैमूर श्रृंखला पड़ी है। इसके जहां हम खड़े हैं घोरावल से दक्षिण तरफ लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पे, तो यहाँ पर यह कौलिया घाट है। कौलिया घाट धार्मिक दृष्टि से देखें तो आदि मानवों के इस स्थान पर हम खड़े हैं। उनके चिन्हों को देखते हुए तो 10वीं शताब्दी में वाम मार्गी साधना की दो शाखाएं हुई, कौलाचार समयाचार, जिन्हें कौल मार्ग और समय मार्ग कहने लगे। तो ये कौल मार्ग का पूरा ये परिक्षेत्र है, घोरावल और इससे पश्चिम और पूरब तक। घोरावल को अगर केंद्र मान लिया जाए तो पश्चिम और पूरब तक पूरा कौल मार्ग है तंत्र साधना का। हम यहाँ पर खड़े हैं। आदि मानवों का प्रथम बसाव बेलन घाटी में हुआ था। ये बेलन घाटी और ये कैमूर की श्रृंखला विंध्य पर्वत की, जिन स्थानों पर हम खड़े हैं यहाँ से सोन थोड़ी दूर पर है, लेकिन विशेषता है कैमूर श्रृंखला में शैलाश्रयों की, भित्ति चित्रों की, शैल चित्रों की, जिन भी शब्दों से आप परिभाषित करें, हम परिभाषित करें, लेकिन बात एक ही आके टिकती है। तो जब इनका प्रथम बसाव हुआ था आदि मानव का, जहाँ रहने को गुफा, पहनने को खाल और छाल, खाने को वन संपदा और शिकार, ये रहते रहे नंगे वेश में। इस प्रथम बसाव के बाद धीरे धीरे जब इनकी बुद्धि कुछ बढ़ने लगी, प्रकीर्णित होने लगी, या कुछ प्रखरता की ओर आभा मंडल बढ़ा, इनका सोचने की शक्ति बढ़ी, तो जब भाषा का विकास नहीं हुआ था, लिपि का ज्ञान नहीं हुआ था, तो जाने अनजाने आदि मानवों ने अपने कालखंड का पूरा इतिहास ही आरेखित कर दिया है इन भित्ति चित्रों, शैल चित्रों के माध्यम से। एक बड़ी आश्चर्यजनक चित्र हम ये दिखा रहे हैं आपको। ये पूरा चित्र यहाँ से लेकर के ये पूंछ तक, जैसे कहीं अभी हाल में पाया गया है समुद्र में परी मछली की आकृति, तो ये परियों की आकृति भी कह सकते हैं और एलियंस के चित्र भी कह सकते हैं आप। हालांकि एलियंस के चित्र, उड़न तस्तरी के चित्र यहाँ से 15 किलोमीटर दूर और मिलेंगे आपको, जिसमें पूरी उड़न तस्तरी बनाई गई है और अलग अलग किरणें जैसे निकल रही हैं उस उड़न तस्तरी से, उसमें कुछ बैठे हैं लोग। तो ये चित्र हम बाद में दिखाएंगे आपको, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर की बात। लेकिन इस चित्र को आप देखें गौर से, ये चित्र है। इसी प्रकार और चित्र है, ये देखें आप, ये चित्र। तो इसके ठीक थोड़ा सा पश्चिम ये भी शूटिंग दिखाएंगे आपको हम। आप दृश्य देखते रहिए, वीडियो देखते रहिए कि आखेट करने के पूरे दृश्य हैं। बड़े बड़े जंगली भैंसों पर बैठ करके, तीर लेकर के आखेट करते हुए एक ही कैनवस पर इस स्थान पर कैमूर के, जिसे हम कोलिया घाट यानी कौलिया घाट कहते हैं, इस स्थान पर 4 फीट लंबे और 2-2.5 फीट चौड़े कैनवस में शिकार करने का दृश्य है। बड़े जंगली भैंसे पर सवार, तीर लिए, धनुष लिए और आखेट करते हुए ये दृश्य दिखाए गए हैं। वो यहाँ देखें आप, तो पूरा पाषाण काल से नवपाषाण काल तक के सभी चित्र इस पूरी कैमूर श्रृंखला में आपको मिल जाएंगे। थोड़ा सा आगे की बात करें हम, जहाँ बाद में जाएंगे, फारचुआ से लेकर के आगे तक, तो वहाँ पर काले रंग का चित्र पाया गया है। सबसे बड़ी बात यह भी है, बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर हैं, अहम मुद्दे हैं।
इन भित्ति चित्रों में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद भीम बैठका में काले रंग के चित्र पाए गए हैं। उसके बाद हमने जो खोजा है हरचुआ की पहाड़ी में, वो काले रंग का घड़ा, घड़े पे कलश का दृश्य, नारियल का, पल्लव का, इस तरह के दृश्य नवपाषाण काल के ये सब बनाए गए हैं। तो एक वर्णी, द्विवर्णी, बहुवर्णी, इस तरह के तीनों प्रकार के चित्र यहाँ मिलते हैं। एक तो एक बात हुई गई। दूसरी बात, यहाँ पर शुतुरमुर्ग और गैंडा दोनों के चित्र इस पूरी लंबी श्रृंखला में, जहाँ का हमने उल्लेख किया आपसे कि मुक्खाफाल से विजयगढ़ तक, सोनभद्र में, सोनभद्र की धरती के अंदर, धरती पर पाषाण काल के इस तरह से पाए गए। तो गैंडा और शुतुरमुर्ग दोनों अलग अलग जलवायु के जीव, जिराफ, ये अलग अलग जलवायु के जीव हैं। यह बड़ी आश्चर्यजनक बात है। तो आश्चर्यजनक बात एक और भी है इसमें कि यहाँ सरीसृपों को भी दर्शाया गया है, रेप्टाइल्स। तो रेप्टाइल्स दर्शाए गए हैं। ये अलग अलग प्रकार के चित्र आदिमानव ने कैसे पाए? दक्षिण अफ्रीका से जब ये भाग अलग हुआ, अपना अलग होने के बाद इस खंड में आके लगा, तो उस समय के चित्र रहे हों, या जब बसाव हुआ उड़न तस्तरियाँ यहाँ पे आती रहीं, एलियंस उतरते रहे। एलियंस के चित्र हम सोन विंध्य गंगा के चैनल पर मुजरही तरीका पहले भी दिखा चुके हैं, जो टंकित आकृति में खोद खोद करके एक आकृति बनाई गई है। कई आकृतियां बनी हैं जो पूरा पूरा तालमेल उसका है मिस्र, मेसोपोटामिया, बेबीलोनिया, इजिप्ट तक। उस तरह के चित्र पाए जा चुके हैं जिस तरह के चित्र हमने खोजे हैं। तो शोध करने की हमारी बचपन से श्रृंखला रही है, आदत रही है, स्वभाव रहा है, और उम्र के इस पायदान पर भी हम लगातार शोध कर रहे हैं, घूम रहे हैं, भटक रहे हैं। यह भी हम आपको बताते चलें इसी वार्ताक्रम में कि 2006 में 13 धारावाहिक इसका रॉक पेंटिंग्स कह लें हम, या कह लें शैलचित्र, भित्ति चित्र या गुहा चित्र, शैलाश्रयों के अंदर, ये शैलाश्रय है, शैलाश्रय के अंदर ही ये चित्र उस समय उन लोगों ने खींचे थे। तो यहाँ पर अभी पिछले बार जब मैं आया था, जो मैंने सीरियल बनाया 13 एपिसोड का, तो यहीं पर इस धरती के पास ही वो चीज मिला था। ये धरती देखें आप, धरती के पास ही ऊपर हमको मिला था छोटा सा, लगभग चाकू की तरह का सफेद, लेकिन लगभग 2.5-3 इंच लंबा और 1-1.25 इंच चौड़ा, जिसे काटते समय ही कहीं भी पशुओं के, मोटे मोटे पशुओं के खाल को हम आराम से निचोड़ सकते हैं, उस तरह के भी हमको अवशेष यहाँ पर मिले हैं। ये 2005-06 की बात मैं बोल रहा हूँ, और आज मैं 2022 में इस स्थान पर पुनः खड़ा हूँ और ये सब दिखा रहा हूँ आपको, आप देखें।
आदि मानवों ने पूरा पाषाण काल में कैसे चित्र बनाए, ये सब चित्र ही विचित्र दिखाई देते हैं, चित्र विचित्र हैं। अब इसको देखें आप, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। इस आकृति को देखें, इसके नीचे भी आकृति दिख रही है, इसके बारे में। और ये शिकार करने वाली दृश्यावली के साथ ये क्या संबंध है। ये मानव है, मुंड है, हाथ है, देह है, पैर है, इस तरह की देखें आप। तो इसके अलावा ये चौकोर में बना हुआ है, कहीं हाथ का पंजा भी मिलता है, तो कहीं डोली पालकी कहार भी मिलते हैं, तो कहीं घड़ा और उस पर नारियल रखे हुए, उस तरह के चित्र, और उसकी लताएं, उसमें से निकली हुई लताएं चारों तरफ फैली हुई, इस तरह के चित्र मिलते हैं। तो हमने बताया अभी आपको कि जिराफ भी यहाँ मिलते हैं, गैंडा भी मिलता है चित्रों में, वास्तव में नहीं, चित्रों में ऐसा मिलता है। तो ये किस कालखंड की बात है। कायदे से हम अगर चिंतन करें तो 30 से 50 हजार साल पुराने ये सब भित्ति चित्र हैं। सन तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन इसकी आयु और भी बढ़ सकती है, उसके पहले के भी चित्र ये हो सकते हैं। और काला चित्र भी बताया हमने आपको कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद भीमबेटका में जो चित्र है काला, वो ऐसा ही चित्र फरचुआ पहाड़ी के पास, यहीं से 20 किलोमीटर आगे, तो वहाँ से कुछ दूर आगे आपको मिल जाएगा जिराफ का चित्र, शुतुरमुर्ग का चित्र, वहाँ से और 10 किलोमीटर आगे मिल जाएगा गैंडे का चित्र। और कहीं कहीं तो इस तरह की बातें भी लगती हैं कि जैसे सूर्य की गोलाई में सूर्य बने हैं और उस पर अलग अलग किरणें निकल रही हैं, और ये छोटा सूर्य, फिर उससे बड़ा सूर्य, फिर उससे बड़ा सूर्य, उसके बड़ा सूर्य, ये तीर के निशान की तरह सूर्य बने हैं। यह किस बात का प्रतीक है। इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहूँगा, मैं भी दिखाता जा रहा हूँ, शुरू कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ के शैलचित्रों के बारे में बताना हमने आज शुरू किया है। अब मैं और भी शैलचित्रों को आपको दिखाऊंगा। बड़ी जिज्ञासा आप में भी बढ़ रही होगी जानने की, जो इतिहास से जुड़े हुए लोग हैं या जो यहाँ की सभ्यता, संस्कृति, संस्कारों से जुड़े हुए लोग हैं कि हमारे यहाँ क्या रहा। तो यद्यपि नृत्य गायन वगैरह की तो बात की बात आ जाएगी, यह आर्यावर्त की अंतिम सीमा है। यह कहने में हमें कोई संकोच, कोई गुरेज नहीं है कि आर्यावर्त की अंतिम सीमा पर हम खड़े हैं। सोन के पहले शिवद्वार, आर्यावर्त का प्रवेश द्वार हम कहते हैं, यहाँ से लेकर के रॉबर्ट्सगंज तक, कैमूर के ऊपर की श्रृंखला और कैमूर के नीचे का भाग दक्षिण का, उसे दक्षिणात्य कहा जाता रहा। तो ये आर्यावर्त है, और आर्यावर्त के इस अंतिम छोर पर हम खड़े होकर के आज आपसे इतनी बात कर रहे हैं। तो अभी खिरिष्टा की पहाड़ी में भी बहुत कुछ मिल जाएगा, तो आपके कंचा और गड़मा, केवटा की पहाड़ियों में बहुत कुछ मिलेगा। मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, इसके थोड़ा सा और पश्चिम जाएं अभी तो चिंगोरी, पड़वनिया से लेकर के और जगहों से होते हुए कई गांव इस तरह के हैं। बर्दिया एक ऐसा गांव है जहां कोहबरवा घाट ही कहा जाता है। इन शैलचित्रों को यहाँ की भाषा में, जो कि गेरुआ रंग का शैलचित्र है ज़्यादातर इसमें, तो इसलिए कोहबर कहते हैं। कोहबर इसलिए कहते हैं कि उनको लगता है कि गेरुए रंग से प्रयोग होता है जब वर आता है कन्या के यहाँ, और विवाह के बाद उसको जब कोहबर में बैठाया जाता है। यह हिंदू सनातन संस्कृति का एक परंपरा की विधा है ये। लेकिन इसे कोहबर नहीं कह सकते, क्योंकि कोहबर में जिन शुभ प्रतीकों का प्रयोग होता है उन शुभ प्रतीकों का प्रयोग इसमें नहीं है। आखेट से लेकर के कहीं तो लिपि के विकास की बात भी आ जाती है, दूसरे लिपि की विकास की बात जो अभी तक स्पष्ट अभी नहीं हो सकी है कि कौन सी लिपि है वो, कुछ मार्ग के आवागमन की बात, इस तरह के और तमाम रहस्यमयी बातें हैं। ये अनेकों रहस्य अपने छाती में, अपने गर्भ में, अपने इस परिदृश्य में छिपाए हुए हैं। बहुत सारे रहस्य छिपाए हुए हैं यह क्षेत्र। तो यह जरूर अत्यधिक चिंतन करने की बात है। हम अभी आपको और भी धारावाहिकों में दिखाएंगे यहाँ की बात, देखें आप। तब तक के लिए नमस्कार।